मास्क लगाए हुए इन लोगों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन इंसान नहीं है? बाईं तरफ वाला, ध्यान से देखिए, उसकी आंखों के आसपास की स्किन हरी है। एलिस, बेथ, सीसी और डायना एक नया वीडियो गेम लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं। एलिस, बेथ और सीसी के बीच में खड़ी है। सीसी 2 लोगों के आगे है और उसके आगे डायना है। क्या आप बता सकते हैं कि लड़कियां किस ऑर्डर में खड़ी हैं? देखिए, 4 लड़कियां हैं। अगर सीसी 2 लोगों के आगे खड़ी है और डायना उसके आगे है, तो डायना सबसे आगे होगी और सीसी दूसरे नंबर पर। फिर एलिस, बेथ और सीसी के बीच में खड़ी है, तो तीसरी एलिस है और आखिर में बेथ है। क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 6 फ्रेंच सीखते हैं और 7 लोग स्पेनिश सीखते हैं। अगर हर स्टूडेंट कम से कम एक विदेशी भाषा सीखता है, तो कितने स्टूडेंट्स फ्रेंच और स्पेनिश दोनों सीखते हैं? 6 और 7 मिलकर हुए 13, और चूंकि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एडिशनल 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं सीखते हैं। एक पुलिस अफसर शहर में एक लुटेरे का पीछा कर रहा था। अचानक अपराधी एक हॉस्पिटल की ओर भागा और गायब हो गया। जब पुलिस अफसर बिल्डिंग के अंदर गया तो उसने 3 लोगों को देखा। इन्हीं में से एक लुटेरा होगा जिसने डॉक्टर की तरह दिखने के लिए वैसे कपड़े पहन लिए थे। क्या आप बता सकते हैं कि अपराधी कौन है? बाईं ओर वाली लड़की अपराधी है। उसके जूते देखिए, गंदे हैं। उसके पास उन्हें साफ करने या बदलने का समय नहीं था। थिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, तभी लाइट चली गई। वो जल्दी में थी और उसके पास लाइट आने तक इंतजार करने का समय नहीं था। वो लगभग तैयार थी। उसे सिर्फ अपने मोजे और जूते पहनने थे। थिया के पास 3 अलग अलग रंगों के मोजे थे, काले, सफेद और ग्रे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके मोजे किस रंग के हैं, लेकिन उसे एक ही रंग के 2 मोजे चाहिए थे। थिया को कितने मोजे लेने चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम एक जोड़ी मैचिंग हो। उसे बस 4 मोजों की जरूरत है। अगर पहले 3 अलग अलग रंगों के भी हो, तो भी चौथा वाला या तो काला, सफेद या ग्रे होगा, जो किसी एक से तो मैच करेगा ही। डेविन सिर्फ महीने के इवन डेज पर ही नहाता है, तो वो साल में कितनी बार नहाता है? फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। हर महीने में 15 इवन दिन होते हैं, तो 15 को 11 से गुणा करें। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, जिसका मतलब है हर हाल में 14 इवन डेज। इसलिए हम 14 जोड़ते हैं। कुल मिलाकर डेविन साल में 179 बार नहाता है। ये सोमवार की सुबह है। विलियम और डैनियल दोनों ड्राइव करके काम पर जा रहे हैं। कौन कुछ गलत कर रहा है? डैनियल, देखिए वो स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा है। कैसी और फॉन भी स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रही हैं, क्योंकि वे जल्दी में हैं। कैसी को अपने इंटरव्यू के लिए देर हो रही है और फॉन हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में है। कौन ज्यादा नियम तोड़ रहा है? फॉन। वे दोनों स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रही हैं, लेकिन फॉन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी है। कैस्पियन और डेलेनी एक समर बारबेक्यू पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज डेलेनी का बर्थडे है। कैस्पियन खाना बना रहा है और डेलेनी डेकोरेशन में बिजी है। दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट नहीं है?
कैस्पियन, उसने मीट को धूप में छोड़ दिया है और जब वो खाना बना रहा है तो उस दौरान ये मीट धीरे धीरे खराब हो रहा है। एवरली और ब्रिजेट बहनें हैं और आज रात वो दोनों डेट पर जा रही हैं। वे दोनों टेनिस खेलती हैं, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे प्रैक्टिस करने जा रही हैं। झूठ बोलने में कौन ज्यादा बुरा है? ब्रिजेट, दोनों ने ही ट्रेनिंग के हिसाब से काफी फैंसी कपड़े पहने हैं, लेकिन कम से कम एवरली के पास एक बैकपैक और उसका इक्विपमेंट है। उसके पेरेंट्स शायद सोचेंगे कि वो बाद में कपड़े बदल लेगी। ब्रिजेट ने तो अपना टेनिस रैकेट भी साथ नहीं लिया है। नेली और जेनेसिस अपने घर में खिड़कियां साफ कर रही हैं। खिड़कियों से बाहर लटकते हुए वे दोनों अभी काफी खतरनाक पोजीशन में हैं। लेकिन किसको ज्यादा खतरा है? जेनेसिस, वो ज्यादा ऊंची मंजिल पर खिड़की की सफाई कर रही है। ईस्टर्न ने अपनी बेटी को उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जाने दिया। उसने उसे इसके बजाय अपना होमवर्क करने के लिए कहा। करीना की बेटी को भी फिल्में देखने जाने के बजाय पूरा दिन अपने बेडरूम में ही बिताना पड़ा। दोनों टीनेजर्स 7 बजे खाना खाने के लिए नीचे आईं। किसकी बेटी छिपकर घर से बाहर गई थी। ईस्टर्न की बारिश हो रही है और उसकी बेटी के बाल गीले हैं। वो जरूर बाहर गई होगी। एस्मे जंगल में टहल रही थी और वो वहां खो गई। उसने वापस लौटने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वो एक जादूगरनी के घर जा पहुंची। उसने एक काली बिल्ली को सहलाया और जादूगरनी से उसे घर वापस पहुंचाने के लिए कहा। वो जादूगरनी कुछ जोड़ने घटाने में बिजी थी और उसके पास एस्मे के लिए एक पहेली थी। अगर उसने इसे सॉल्व कर लिया तो वो जाने के लिए आजाद होगी। अगर नहीं तो एस्मे को हमेशा के लिए जादूगरनी के साथ रहना होगा और उसके साथ मैथ करना होगा। सिर्फ प्लस और माइनस को इस्तेमाल करते हुए एस्मे को इस इक्वेशन को सही करना था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? एस्मे को सिर्फ 4 माइनस चाहिए और उसे इन्हें ठीक ऐसे यहां लगाना होगा। एक पैरेलल दुनिया में लोगों को सिर्फ मस्ती करने और कैंडी खाने की इजाजत है। वहाँ कभी कोई पढ़ता लिखता नहीं है। मिसेस रेलिम क्लब में एक लंबा दिन बिताने के बाद वापस घर आती हैं। उनकी 3 बेटियों ने पूरा दिन घर पर ही बिताया है। मिसेस रेलिम उनसे पूछती हैं कि वे लोग क्या कर रही थीं। हैना जवाब देती है कि वो दिन भर कंप्यूटर गेम खेलती रही। एली कहती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्क में खेलकर दिन बिताया। एवा ने कहा कि वो पूरे दिन बिस्तर में रही और केक खाने के सिवाय कुछ नहीं किया। फिर भी मिसेस रेलिम को यकीन है कि उनकी एक बेटी झूठ बोल रही है और वो बेटी दरअसल पूरा दिन पढ़ाई करती रही। कौन है वो? ये हैना है। उसकी डेस्क को ध्यान से देखिए। वहाँ एक खुली किताब और एक कॉपी बुक है। अगर वो कंप्यूटर गेम खेल रही होती तो वे वहाँ नहीं होती। एमलिन अपने केमिस्ट्री एग्जाम में थी और ए स्कोर करने की कोशिश कर रही थी। बदकिस्मती से प्रोफेसर ने उसे एक ऐसा टास्क दिया जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकी। फिर प्रोफेसर ने उसे एक पहेली हल करने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि क्या वो तेजी से सोच सकती है। मेरी 3 बेटियां हैं। रैन अब फिनिक्स की उस उम्र से दोगुनी है जितने साल की फिनिक्स कलाइपी के रेन की आज की उम्र के बराबर होने पर होगी। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी कौन है और सबसे छोटी कौन है? क्या आप इस पहेली को सुलझाने में एमलिन की मदद कर सकते हैं? रेन फिनिक्स और कलाइपी से बड़ी है क्योंकि कलाइपी भविष्य में उसकी उम्र की होगी और फिनिक्स उससे उम्र में आधी होगी। तो जाहिर है कलाइपी बीच वाली बहन है और फिनिक्स सबसे छोटी है।
चार दोस्त गाड़ी से पड़ोस के शहर जा रहे थे। ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक पुलिस अफसर आया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता था। फिर अफसर ने गाड़ी की जांच की। क्या आप बता सकते हैं कि ड्राइव कौन कर रहा था? ड्राइवर ब्लॉन्ड लड़की थी। देखिए, ड्राइवर सीट पर एक स्वेटर है। वो अकेली है जिसने जैकेट या स्वेटर नहीं पहना है, इसलिए ये उसका होना चाहिए। आइए देखें कि आप कितने अटेंटिव हैं। यहाँ है एक गेंद और 3 कप। मैं यहाँ बीच वाले कप में गेंद डालूंगा। आपका काम है गेंद को देखना और फिर मुझे बताना कि वो कहाँ है। रेडी? गो। तो गेंद कहाँ है? देखिए, ये यहाँ है। क्या आपका जवाब सही निकला? ठीक है, चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब मेरे पास 4 कप हैं और मैं और ज्यादा तेजी से मूव करूंगा। मैं गेंद यहाँ डाल रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिए। तो आपको क्या लगता है कि गेंद कहाँ है? ये इस कप में है। अब इसे और मुश्किल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आपका जवाब अभी भी सही है। 5 कप पहले से भी तेज। रेडी? शुरू करते हैं। तो बताइए गेंद कहाँ है? ये ठीक यहाँ है। अगर आपका जवाब सही निकला तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मिसेस लॉरेंस के 4 बच्चे हैं। उनमें से 3 बेटियां हैं, कैनेडी, ऑरोरा और सेरेनिटी, और उनका एक बेटा है एवरेट। वे 13, 16, 20 और 21 साल के हैं। अगर सबसे छोटी संतान एक लड़की है, कैनेडी एवरेट से बड़ी है और कैनेडी और ऑरोरा की कुल उम्र को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो पता लगाइए कि उनमें से हर एक की उम्र कितनी है। नंबर्स के सिर्फ 2 पेयर हैं जिन्हें 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 13 और 20, और 16 और 20। चूंकि कैनेडी एवरेट से बड़ी है, इसलिए वो सबसे बड़ी संतान नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी सेरेनिटी है। चूंकि सबसे छोटी एक लड़की है और वो कैनेडी नहीं हो सकती, तो सबसे छोटी ऑरोरा होगी। उसकी उम्र 13 होनी चाहिए। इस केस में कैनेडी 20 साल की है और एवरेट 16 साल का है। मिसेस लुइस काम के बाद घर आई और उन्होंने देखा कि उनकी एक बेटी ने सैंडविच बनाया था, लेकिन बाद में सफाई नहीं की। उन्होंने ऊपर जाकर देखा कि उनकी तीनों बेटियां अपना होमवर्क कर रही थीं। एबी, रूबी और निकोल ने कहा कि उन्होंने कोई गंदगी नहीं फैलाई। फिर भी मिसेस लुइस जानती थी कि दोषी कौन है। क्या आप भी जानते हैं? किचन को ध्यान से देखिए। चाकू के दाहिनी ओर थोड़ा मक्खन है, जिसका मतलब है कि सैंडविच बनाने वाला लेफ्ट हैंडेड है। मिसेस लुइस की सिर्फ एक बेटी लेफ्ट हैंडेड है और वो है निकोल। 6 भाई बहनों इनग्रम, रिगेला, कोरोना, एग्नार्ड और डूमो और मॉडनॉर ने एक जादुई स्कूल खोला। भाई बहनों की एक जोड़ी ने इस स्कूल के एक हाउस की स्थापना की। राइमैथ, मैडलो और डमोरा, हर हाउस एक भाई और एक बहन ने बनाया था। कोरोना और रिगेला ने राइमैथ और मैडलो की स्थापना की, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में। इनग्रम और आर्डुमो ने मैडलो और डमोरा की स्थापना की, लेकिन जरूरी
एंट्री नहीं की इसी ऑर्डर में। एग्नार्ड और रिगेला ने सेम हाउस बनाया, तो हर एक हाउस की स्थापना किसने की? आइए दूसरी और तीसरी कंडीशंस को देखें। ये दोनों मेडलो का मेंशन करते हैं। कोरोना और रिगेला बहनें हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे उनमें से किसी ने भी मेडलो की स्थापना की हो, इस घर में पहले से ही सिस्टर फाउंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेडलो की स्थापना ऑर्डुमो ने ही की होगी। इस स्थिति में इंग्रम ने डमोरा की स्थापना की होगी। एग्नार्ड ने रिगेला के साथ एक हाउस की स्थापना की, तो वो मॉडनॉर होना चाहिए जिसने इंग्रम के साथ डमोरा की स्थापना की। अब हमारे पास बचा है राइमेथ, जिसकी स्थापना एग्नार्ड और रिगेला ने की, जबकि कोरोना और आर्डुमो ने मेडलो की स्थापना की। सचमुच क्या कमाल के नाम हैं इनके।